ये आज हम नवरात्रि के लिए पेठे का हलवा बनाने जा रहे हैं। तो इसको मैंने धो करके छोटा छोटा काट लिया है। इसको फिर थोड़ा सा हमको गलाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा, मैंने ये रेडी करके रखा है हाफ डन। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको थोड़ा, जब ये सॉफ्ट हो जाता है फिर इसमें हम थोड़ा सा, मैं शुगर नहीं यूज़ करती हूँ, देसी खांड का मैं यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक, वो डाली है। और घी डाल करके इसको हमने बिल्कुल सुखा लिया है। और ये मैंने इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हुए हैं, जिसमें कि खोया है, किशमिश है, ये कुछ काजू मैंने फ्राई करके रखे हैं, और कुछ नारियल है, और ये बादाम है, और ये काजू हैं, और कुछ ये इलायची का पाउडर है इसको गार्निश करने के लिए। ये जो पेठे का हलवा है ये अब गल चुका है। ये इसमें शुगर भी इसमें एब्जॉर्ब हो गई है और इसने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें अब इसके जो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो मैंने कुछ थोड़े से काट के फ्राई करके रखे थे, ये थोड़ा सा मैंने नारियल को ग्रेट करके उसको भी थोड़ा फ्राई करके रखा है। ये थोड़े से बादाम हैं जिससे कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक क्रंचीनेस आती है। ये थोड़े से रेजिन्स हैं, जो किशमिश है, और थोड़ा सा मैं इसमें इलायची का पाउडर डालूँगी फ्लेवर के लिए। और इसके बाद हम इसको हिला करके अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको लास्ट में हम इसमें खोया डालेंगे। और सर्विंग के टाइम भी हम इसमें खोया डाल सकते हैं। अब साबूदाना की खिचड़ी बना रहे हैं? हाँ जी, आज मैं साबूदाने की, नवरात्रि के लिए साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। ये हमारा साबूदाना फूल के तैयार हो गया है। इसमें डलने वाला जो सामान है वो है, ये जीरा है, ये व्रत में खाने वाला सेंधा नमक है, ये कुछ कटी हुई हरी मिर्ची है, ये अदरक फाइनली चॉप करा हुआ है, एक चॉप करा हुआ टमाटर है, कुछ पीनट्स को मैंने रोस्ट करके हाफ़ क्रश कर लिया है, जो कि खाने में बहुत ही क्रंची टेस्ट देते हैं इसके अंदर। कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ हैं। कुछ लोग नवरात्रा में हरा धनिया नहीं खाते हैं तो वो उसको हटा भी सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। ये लाल मिर्ची का पाउडर है। ये बॉयल पोटैटो को मैंने बारीक बारीक काट लिया। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। जीरा जैसे ही क्रैकल होने लगेगा हम इसमें 1 चम्मच फाइनली चॉप जो अदरक है वो डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, और हम इसमें ये जो रोस्टेड पीनट्स हैं हमारे, ये डाल देंगे। और अब हम इसमें टमाटर डाल के इसको, टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक चला लेंगे। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ इसके अंदर। तो मैम, आपने इस होम किचन की शुरुआत कैसे की? मैंने आज से 2 साल पहले, बस मेरे को खाना बनाने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था कि मेरे को लगता था कि मैं न्यू रेसिपीज़ बनाती रहूँ, कुछ करती रहूँ। तो बस मेरे बच्चों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और बस एक किक लगा मुझे, और मेरा ये एज होम किचन के नाम से मेरा स्टार्ट हो गया। तो बस मैं वही रोज़ कुछ नए एडिशंस होते रहते हैं। स्टार्ट तो मैंने मसाला गुड़ और पिकल से करा था, आंवला पिकल से, जो कि मेरी सिस्टर्स ने भी मुझे बहुत मोटिवेट करा कि आंवला पिकल जो तूने बनाया है वो बहुत क्रंची है और बाहर भी रखा है तो इतने दिन तक चला है उसको, तो यू हैव टू स्टार्ट समथिंग। तो बस मेरी डॉटर ने मुझे बहुत ज़्यादा किक करा और मैं एकदम हैरान हो गई कि ये क्या, इतने सारे जार्स उसने भेज दिए। मेरा एज होम किचन के नाम से लोगो रेडी हो गया और ये स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंकफुली गॉड कि ये होता ही चला जा रहा है, कुछ न्यू एडिशंस होते जा रहे हैं। यार मैं देखिए व्रत की थाली भी बनाकर मैं भेज रही हूँ। ये अब हमारा टमाटर जो है ये गल गया है, टमाटो। अब हम इसमें अपने ये आलू डाल देंगे जो हमने बॉईल करके थोड़े से पहले से ही हल्के से शैलो फ्राई करके रखे थे। ये भी हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें अपना जो ये है साबूदाना जो मैंने भिगा कर रखा था ये मैं डाल देती हूँ। तो हम फाइनली गार्निश करने के लिए थोड़ा सा हरे धनिया की पत्ती डाल देते हैं। टेस्ट और अच्छा करने के लिए इसमें हम 1 टीस्पून नींबू का रस डाल रहे हैं।
आपने अभी एक नई मूवी आई है हाँ जी। शर्मा जी नमकीन, नहीं, मैंने नहीं देखी आप है। ज़रूर देखिएगा। ऋषि कपूर अच्छा। की लास्ट मूवी है अच्छा। और उसमें स्टोरी बिल्कुल जो काम होम शेफ्स करते हैं अच्छा। और वो रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छा। कहीं ना कहीं बिजी होना होता है हाँ हाँ। और खाली नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने अपनी कड़छी घुमानी शुरू की करछी घुमानी शुरू की। और बहुत प्यारी मूवी है। ठीक है, मैं भी जब अपना कुकिंग करती हूँ तो मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। तो शायद मैंने इसीलिए स्ट्रेस सोचा कि मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और मेरी एक नेचर थी कि मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, और जब मैं अपने काम में जाती हूँ ना तो मैं सब भूल जाती हूँ बिल्कुल। जब मुझे ऑर्डर आता है और जब मुझे इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, तो जब मेरे स्माइल आती है तो मेरे बच्चे कहते हैं बस हमें यही चाहिए थी। इसीलिए मैं अपने शौक़ से ये काम कर रही हूँ। कुकिंग को कहते हैं स्ट्रेस बस्टर। हाँ, स्ट्रेस बस्टर। अब हम व्रत के लिए कुछ नाश्ता या शाम के स्नैक्स के लिए कुछ मूली और ये व्रत का जो आटा है सिंघाड़े का, कुट्टू का, इसका हम चीला बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमें जो सामान है उसमें ये मैंने तीनों ही आटे इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके छान के इसमें डाले हैं। ये आटा है, ये मैंने मूली ग्रेट करके रखी है, जिसको कि मैंने उसका पानी को निचोड़ा नहीं है क्योंकि इसमें हम पानी उसके हिसाब से डालेंगे। और ये देसी घी लिया है क्योंकि मैं व्रत में ज़्यादातर जो सामान है मोस्टली सब घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि रिफ़ाइंड कई लोग नहीं यूज़ करते। इसमें डालने के लिए ये जीरा है, हरा धनिया है, कुछ हरी मिर्च काट के ली है, और लाल मिर्ची का पाउडर है, और सेंधा नमक है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जो मूली ग्रेट करके रखी हुई है वो हम इसमें डाल लेंगे। ये हम इसमें जीरा डाल रहे हैं। ये हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सेंधा नमक डाल रहे हैं। ये थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, ये थोड़ी कटी हुई हरी मिर्ची, और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। इसका टेस्ट थोड़ा और चटपटा करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम एक बैटर बना लेंगे, जैसे कि हम बेसन का चीला बनाते हैं प्याज डाल के, या हम दाल का चीला बनाते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो वैसे ही रहती है। मतलब हर एक डिश का सब्स्टिट्यूट है, हर एक हाँ। इंग्रेडिएंट का सब्स्टिट्यूट है। हर एक इंग्रेडिएंट का व्रत में सब्स्टिट्यूट। अगर सादा नमक नहीं खाना है तो सेंधा नमक खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। गेहूं का आटा नहीं खाना है तो तो समक ये का, वाला आटा की कुट्टू वैरायटी का है। आटा, चावल दूसरे नहीं खाने हैं, ब्राउन राइस नहीं खाने हैं, दूसरे राइस नहीं खाने हैं वाइट वाले, तो आपके पास समांग के राइस हैं। मीठे में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अब हम इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसका चीला बनाते हैं। आप पतला या मोटा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अंदर तक बिल्कुल पक जाए, कि जो इसका आटे का कच्चापन हमें या थोड़ा स्टिकी जैसे लगता है कि वो ना लगे। इसको हम 2-3 मिनट के लिए सिम पे इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। ये अब एक साइड से ये थोड़ा सा पक गया है, ये देखिए। अब हम हल्का सा घी इस साइड भी लगा देंगे। ये आप इसको अब खा सकते हैं। ये व्रत के लिए जो पूड़ी है इसमें मैंने तीनों आटा इक्वल क्वांटिटी में, कुट्टू का, सिंघाड़े का और समांग के चावल का आटा, तीनों आटा मैंने इक्वल क्वांटिटी में छान के मैंने मिक्स कर लिया है, और इसमें बॉईल करके पोटैटो ग्रेट करके और थोड़ा सा सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल के मैंने इसको एक मिक्स करके ऐसे रख लिया है, क्योंकि इसको हम एकदम गूंद देंगे अगर इसका डो, तो वो थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल पानी छोड़ देगा, ढीला हो जाएगा। तो जितनी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसके ये बॉल्स बना लिए हैं, जिसको कि हम थोड़ा सा पानी का हाथ में आपको बताती हूँ कैसे लगा के इसको हम बेलेंगे। तो इसको कोई लोग आलू की पूड़ी भी कहते हैं, कचौड़ी भी कहते हैं। इसको आप वाइट बटर के साथ खाइए, सॉल्टेड लस्सी, स्वीट लस्सी, एज़ पर योर टेस्ट। तो खाली पूड़ी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है। आप जब खाएंगे तो आपको लगेगा किसी सब्ज़ी की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। इसको एक किचन टॉवल को थोड़ा सा गीला करके इसको मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ।
ये हमारी नवरात्रि की थाली है। हाँ जी। आपने कई तरह के पकवान बनाए हैं। हाँ जी। तो क्या क्या चीज़ें हैं इस थाली में? इस थाली में हमारे पास एक तो शाही पनीर है, एक आलू की सब्ज़ी है, एक खीरे का रायता है, एक हमारे पास ये साबूदाने की खीर है, केसरी खीर है, एक समांग के चावल हैं, पूड़ी है और साबूदाने का पापड़, सैलेड, चटनी और कुछ ये मीठी लस्सी है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप मीठी लेना पसंद करेंगे या आप नमकीन लेना पसंद करेंगे। कड़ी और पकौड़ा, हमारे पास हाँ जी कड़ी पकोड़ा भी है और पेठे का हलवा है और बाद में खाना खाने के बाद मीठे के लिए बर्फ़ी भी है हमारे पास, पनीर की खिचड़ी भी है हमारे पास साबूदाने की। आज ये आलू पूरी, आलू पूड़ी, हाँ जी। तो जो आप थाली डिलीवर करते हैं यही सेम डिशेज होती हैं इसमें? सेम, हाँ जी। नहीं ये तो जैसे 8 इसमें है हमारे पास आइटम्स, 5 आइटम्स वाली भी थाली है, उसका प्राइस थोड़ा कम है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल जो आलू टमाटर की सब्जी है, व्रत पे लोगों के घर में बनाई जाती है। बिल्कुल, रस्से वाले आलू। रस्से वाले आलू। और सही महीने में ये पूड़ी और आलू की सब्जी खा के ही लगता है कि व्रत का खाना खाया है। व्रत का खाना खाया है, बिल्कुल। कुछ ऐसा होता है कि इन दिनों में वैसे भी अगर हम आलू जो बनाते हैं नॉर्मली संडे को, लेकिन ये वाले आलू का पता नहीं कुछ अपने आप बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट बनता है। मतलब एक समय नवरात्रि के समय में इतना लिमिटेड ऑप्शन होता था खाने के लिए, अब इतनी वैरायटी हो गई है बहुत थाली में। वैरायटी हो गई है, और बिल्कुल। समय के साथ नवरात्रि का खाना भी बदल रहा है। बदल रहा है, बिल्कुल। एक होता है सात्विक, रासिक और तामसिक। तो जो नवरात्रि के समय या किसी भी उपवास में खाना खाते हैं वो सात्विक खाना होता है, जिससे आपका मतलब आप कहें क्लीन ईटिंग है, साथ में आपके सोल को प्योरीफाई करता है, साथ में आपका बिल्कुल पूजा पाठ में मन भी बिल्कुल, लगता है, पूजा वो पाठ सारी में। चीज़ें हैं। इसमें गुड़ डाला हुआ है आपने? गुड़, हाँ, इसमें घी भी नहीं है और शुगर भी नहीं है, वाह। गुड़ है ये। इसका लेकिन टेक्सचर पनीर से मिलता नहीं है, लग नहीं रहा कि पनीर लग खा नहीं रहे रहा, हैं। हाँ, बिल्कुल। नहीं, मैं अपने अगर एक्सपीरियंस को समराइज़ करूं तो सभी डिशेस बहुत ही उम्दा थी और जो फ्लेवर्स थे वो भी बहुत ही बैलेंस्ड थे, चाहे वो मिठाई हो, चाहे साबूदाना का खीर हो या पेठे का हलवा हो। चीनी बिल्कुल तेज़ नहीं थी, हल्की थी। और चाहे हमने दही बड़े ट्राई किए या आलू टमाटर की सब्ज़ी, कड़ी पकौड़ा, किसी में भी कोई भी एक भी चीज़ की कमी नहीं लगी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। पहली डिश है साबूदाना के कटलेट्स। साबूदाना को हमने 3 घंटे के लिए सोक किया था, फिर उसके बाद उसका पानी निकाल के ड्रेन करके 1 आवर के लिए मैंने इसको खुला छोड़ दिया था ताकि सारा मॉइस्चर इसका निकल जाए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी साबूदाना के बाद मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोज़, रोस्टेड पीनट्स, कोरिएंडर। इसकी फिलिंग में अंदर डालूँगी बीटरूट और ये अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। सॉल्ट तो सेंधा नमक डालते हैं। फ्लेवरिंग में मैं अगर स्पाइसेस पूछें तो सिर्फ अदरक हरी मिर्च का पेस्ट और सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। देखिए साबूदाना बहुत खाते हैं व्रत में। बहुत, हाँ, साबूदाना बहुत, क्योंकि ये स्टार्ची होता है तो ये काफ़ी फिलिंग लगता है। हालांकि इसमें न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन ज़ीरो है। ज़ीरो है, हाँ, बस स्टार्च है ये और कार्ब डेंस है, मतलब डेंस कार्ब, हाँ, डेंस कार्ब है साबूदाना, इसलिए इसको लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं। और ये भी है कि मतलब यहाँ तो दिल्ली में ज़्यादातर व्रत के समय में ही खाते हैं, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में देखें उनके तो बहुत स्टेपल है साबूदाना। साबूदाना का थाली पीठ भी बनता है। थोड़ा सा बीटरूट इसमें मैंने ऐड किया फॉर टेस्ट, कलर एंड न्यूट्रिशन। ये अरंचनी बॉल, हाँ, इसको हम कैसे भी शेप कर सकते हैं, बी इट लाइक अ कटलेट इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, या फ्लैट कर लें या एक बॉल की जैसे बना लें।
बोथ साइड्स पे हम ब्रश कर लेते हैं ऑयल को। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दिस। अब हम ये अरंजनी बॉल को फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई। ये देखिए बाहर से कितने अच्छे क्रिस्पी लग रहे हैं ये। इसका क्रंच देखिए आप, कितने क्रंची हैं, एकदम क्रंची फ्रॉम आउटसाइड एंड सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। ये है कुट्टू की पकौड़ी का घोल। कुट्टू की पकौड़ी मीन्स बकव्हीट आटा। इसमें बकव्हीट आटा लिया है, बॉइल्ड पोटैटो लिया है। आप बॉइल्ड पोटैटो की जगह इसमें रॉ बनाना भी ले सकते हैं, बॉइल्ड रॉ बनाना, उसको और हेल्दी करने के लिए। अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, धनिया, मतलब फ्रेश कोरिएंडर, और इसमें सेंधा नमक, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसकी मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी। छोटी छोटी पकौड़ी बनाएंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाए। और कुट्टू की कितनी सारी चीज़ें बन जाती है। बहुत, केक्स बनते हैं, कप केक्स बनते हैं, चीला बनता है। जैसे कुट्टू की पकौड़ी बना रहे हैं, फिर हम सिंघाड़े के आटे का चीला बना के दिखाएंगे आपको। पूड़ी भी बनते हैं। पूड़ी भी बनता है, पराठे भी बनते हैं। अब हम इसको इस स्टेज पे निकालेंगे क्योंकि हम इसको डबल फ्राई करेंगे। इसको हम कटोरी से फ्लैट करेंगे। तो ये अंदर तक पक जाएगा इससे? हाँ, ये अंदर तक, एकदम अंदर तक पकेंगे और खूब क्रिस्प हो जाएंगी। तो ये जब तक फ्राई हो रहा है, आप हमें बताइए कैसे शुरुआत हुई आपके किचन की? Completely out of passion. I am professionally a lawyer and I was working as a corporate lawyer. मैं एक कंपनी के साथ, जैसा लक होता है, मैं एक एविएशन केटरिंग कंपनी के साथ ही काम कर रही थी। फिर 2020 में पैंडेमिक आया, एविएशन केटरिंग की तो बैंड बज गई। तो मेरे को टाइम काफ़ी मिल गया। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद कुछ ऐसा करूं, क्योंकि मेरे को हमेशा से कैफ़े वगैरह चालू करना था। पर कैफ़े तो फिर अल्टीमेटली आपको एक शेफ़ ही हायर करना होता है, आपका खुद का इनपुट मेरे हिसाब से बहुत मिनिमल होता है। तो फिर मैंने होम शेफ़ की जैसे अपनी डिशेस बाहर निकाली एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। सो सिंस देन 2020 मैंने स्टार्ट किया था जुलाई में एंड आई एम गोइंग गुड। सबसे पहले डिश कौन सी बनाई थी आपने? सबसे पहली डिश मैंने आपके जो किचन से बन के फर्स्ट डिलीवरी के लिए गई थी? वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन बनाया था हमने, चॉकलेट मड केक बनाया था हमने, और एक डिश और बनाई थी, चीज़ बॉल्स। ये तीनों बनाई थी। और मेरा प्योर वेजिटेरियन है और मैं वही, मेरे मेन्यू में वही डिशेस हैं जो मैं खुद बनाना जानती हूँ। ये है हमारी क्रिस्प कुट्टू की पकौड़ियाँ। बिल्कुल अंदर से भी क्रिस्प हो चुकी है, बाहर से भी करारी। तवा रोस्टेड, पैन रोस्टेड आलू की चाट, उबले हुए आलू मैंने लिए हैं। इसमें मैं 1 स्पून घी डाल रही हूँ। फास्टिंग का फूड और फिर भोग लगने के बाद तो टेस्टी एकदम अलग आ जाता है। और यही आलू की चाट आप नवरात्रि के बाद खाएं घर पे बना के, उतना मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, मन ही नहीं करेगा, गिल्टी फील होएगा। बिल्कुल, जो मज़ा इस समय खाने में आता है। सेम आपका समक के चावल हो गए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये आलू की चाट हो गई, कुट्टू की पकौड़ियाँ हो गई। मतलब फास्ट लोग ये वेट करते थे कि कुछ ऐसा आए त्योहार की फास्ट ना भी करो तो फास्ट वाला खाना बनाए। बिल्कुल लाल लाल एकदम क्रिस्प। इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, और अगर चाहिए तो काली मिर्च डाल लें। नींबू डालेंगे हम बिफोर सर्विंग, वरना तो वो मुलायम हो जाएंगे। नमक डाल के मैं इस पर छोड़ दूंगी ताकि जो नमक की वजह से आलू अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा वो पैन में सिक जाएगा। गर्माहट से ना, मैंने पैन बंद कर दिया, बट पैन की गर्माहट से सारा मॉइस्चर वो अब्जॉर्ब कर लेगा। ये साबुदाना और समक के चावल को वॉश करके, ग्राइंड करके, ओवरनाइट सोक करके, फर्मेंट करके डोसा बैटर बनाया है। अब हम डोसे को ढक देंगे। इससे डोसा ना धीमी आंच में, एकदम धीमी आंच, आप देखेंगे ना मेरी आंच एकदम धीमी है। धीमी आंच में मैं इसको पकाऊंगी ताकि पूरा अंदर से पक जाए और क्रिस्प होए।
काफ़ी मेहनत के बाद हमारी नवरात्रि थाली, जी इसमें कुछ ट्रेडिशनल भी है और कुछ नए अंदाज में आपने पेश किया, जी बिल्कुल। जिसमें जो नई चीज़ें हैं वो ये जुकीनी फ्राइज़ है, साबूदाना की अरेंजिनी बॉल्स हैं और ये पोटैटो एंड बीटरूट क्रीमी सैलेड है। इसका जो हमें क्रीम ड्रेसिंग बनाई है वो सब प्योर वेजिटेरियन नवरात्रे को ध्यान में रखते हुए बनाई है। फिर उसके बाद ये उसके सिंघाड़े के आटे का चीला है, एक स्टफिंग के साथ, एक प्लेन। ये पनीर आपके सामने जैसे जो घर में छीना पड़ा था उसका पनीर एंड मैंगो का सैलेड है। ये चिया सीड की रबड़ी है और पैन फ्राइड आलू है, आलू की चाट पैन फ्राइड। एक ये है जो उसको हमने छेड़ा नहीं है, जो जैसे चलता आ रहा है उसको वैसे ही रखा है, कुट्टू की पकौड़ियों को। और ये आलू भी? की सब्ज़ी, बिल्कुल। ये हमारी पापड़ी चाट है, ये सिंघाड़े के आटे की पापड़ी है, एयर फ्राइड पापड़ी है। उसके ऊपर सॉट भी है, वो भी व्रत वाली सॉट है और चटनी भी व्रत वाली है। जी हाँ। ये मखाने की खीर है, मखाने और बादाम की खीर। ये तो सिंपल जैसी है। और ये समक के चावल और साबूदाना के डोसे हैं और ये कोकोनट चटनी भी फलिहार की है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके ऊपर कौन सा आपने क्या लगाया? ये मैंने सिंघाड़े के आटे का घोल लगाया है, इसको हल्का कोट करके फिर मैंने इसको एयर फ्राई किया है। वाह, ये आप नवरात्रे हो या नहीं हो आप वैसे भी खा सकते हैं। बिल्कुल क्रिस्प है। इसमें अच्छा खासा वाटर कंटेंट होता है ना। बहुत। जुकीनी इज़ अ फैमिली ऑफ क्यूकम्बर्स। ये हमारा अरेंचनी बॉल्स, ये साबूदाना बड़ा साबूदाना। है जिसमें हमने बीटरूट की फिलिंग करके उसको अरेंजनी बॉल्स। साबूदाना बड़ा। एक तरीके से आप देसी स्टाइल में बोलें तो वो है, थोड़ा फैंसी नेम दे दें तो इसमें स्टफिंग डाल के फिर। बट बिकॉज साबूदाने के अपने कोई न्यूट्रिशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स और कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं था, तो इसमें बीटरूट और थोड़ा सा आप न्यूट्रिशन ऐसे हेल्दी वेजिटेबल डाल के स्टफ़ करेंगे तो थोड़ा सा उसका वैल्यू बढ़ेगा। मतलब मुझे लगता है देखिए, आपका सिंघाड़े का आटा हो गया, वाटर चेस्टनट का, कुट्टू का हो गया, बकवीट का, सामक का हो गया, बार्नयार्ड मिलेट। तो मतलब इन सबसे मिला के काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लोग जो ग्लूटेन फ्री डाइट करते हैं या और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस पे होते हैं तो उनका तो कोई ऐसी कोई कमी ही नहीं है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ फूड जो हर इंग्रेडिएंट्स। थैंक यू। अब आप ये ट्राई करिए पापड़ी चाट। ये पापड़ी चाट तो फॉर एवरी पापड़ी चाट लवर है क्योंकि ये ज़ीरो फैट है, मतलब ऑयल है ही नहीं इसमें। ये एयर फ्राइड है बिल्कुल। और ये सिंघाड़े के आटे की पापड़ी है, आप इसको कुट्टू के आटे में भी बना सकते हैं। अच्छा चटपटा भी लग रहा है। वो चटनी आपने चटनी और सॉस डाली है तो और बिल्कुल क्रिस्प पापड़ी बनी है। बिल्कुल। थैंक यू। मतलब मेरा तो आज का दिन बन गया। अंजलि जी के यहाँ दही बड़े खाए थे, आपके यहाँ पापड़ी चाट खा ली। अब ये चिला खाएं, स्टफ वाला खाते हैं जिसके अंदर में आपने फ्रेश पनीर डाला है। हाँ बिल्कुल। और साथ पनीर में है, अंदर बीटरूट भी है, है, कोरिएंडर है और पीनट्स हैं। इसमें एक अच्छा सा वो स्मोकी फ्लेवर टाइप भी आ रहा है क्योंकि सिंघाड़े के आटे का फ्लेवर ही थोड़ा ऐसा होता है। मतलब बस यही है कि हम लोग इसको याद ज़्यादा व्रत के समय करते हैं, नवरात्रों में करते हैं, उपवासों में करते हैं, लेकिन ये ऐसे भी कंज्यूम करना चाहिए। बिल्कुल। एंड बिकॉज ये इतने ड्राई फ्लावर्स होते हैं ना, तो जब आप इनको खाते हो आपका वाटर इनटेक अपने आप बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपको प्यास बहुत लगेगी तो ऑटोमेटिकली यू विल फील लाइक हैविंग मोर वाटर। इसलिए इसके साथ या तो घी लेते हैं, आप इसके साथ सब्जी भी ट्राई करिए थोड़ी सी। ये खुश्क होता है ना ये। मैं आपको सर्व कर दूँ इस प्लेट में। ये रस्से वाले आलू की सब्जी, हाँ ये बहुत सही बनी हुई है। थैंक यू। ठंडी, हाँ चिल्ड खाएंगे तो इस पे आप फ्रूट्स डाल लीजिए अपनी मनपसंद के। तो ये हमने आपको 2 जगहों पे दिखाया कि किस तरह से घरों का जो हमारा पारंपरिक खाना है नवरात्रि का, वो अभी भी कुछ चीज़ें तो बरकरार है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं। अब हम लोग चलेंगे बाज़ारों में और देखते हैं कि वहाँ पे क्या डिशेस मिल रही हैं। सिर्फ 1-2 दुकानों पे जाएंगे और उसके साथ हम अपना आज का जो स्पेशल एपिसोड है फिर वो एंड करेंगे।
नवरात्रि के अवसर पे बहुत सारे आपको व्रत के स्नैक्स भी खाने को मिलेंगे। जैसे ये आलू चिप्स हैं जिसमें लाल मिर्च और सेंधा नमक इस्तेमाल किया गया है। ये आपका साबूदाना का चिप्स है व्रत स्पेशल। उसके बाद ये क्या है सर? ये मिक्सचर है जिसमें आलू का लच्छा और साबूदाना, मूंगफली, किशमिश, काजू, ड्राई फ्रूट्स हैं। आपको आटे हो ना सूजी वाले? वो लड्डू दिखाना, लड्डू चौलाई के लड्डू। और साथ में ये है हमारा हैंडमेड चौलाई के लड्डू। तो ये हैंडमेड भी है और साथ में वो मशीन वाला दिखाना, मशीन वाला। ये मशीन वाला है, ये मशीन वाला है, ये हैंडमेड है। दोनों चौलाई के लड्डू हैं। और क्या क्या व्रत में खाने का आइटम? आलू टिक्का भी। आलू टिक्का, आलू टिक्का बोलते हैं इसको। तो अब बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं व्रत के खाने के, मतलब एक पर एक चीज़ें बाज़ार में मिल रही है। लोग घरों पर ही बना रहे हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी कई सारी डिशेस बना रहे हैं। यही हमारी कोशिश थी कि आपको दिखाएं कि कैसे जो हमारा व्रत का खाना है कैसे बदल रहा है। जो पारंपरिक खाना था जो व्रत में लोग खाते थे वो समय के साथ बदला है, उसका स्वरूप भी बदला है। हमारी पूरी दिल्ली फूड वॉक्स की टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।